गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2026, मतलब इस सेशन में इंग्लिश का पेपर कैसा रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था या इंग्लिश का जो सिलेबस था वो स्लाइटली चेंज्ड है। ठीक है, तो पैटर्न बदल चुका है, कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं जो लास्ट ईयर थे इस साल नहीं है। तो मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। और आपसे एक बात और कहूँगा कि सिलेबस तो आज आपने डिस्कस कर ही रहे हैं इंग्लिश का, और इंग्लिश की तैयारी इस सेशन में करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब रेगुलर आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी। हर रोज़ 7 बजे मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं रहेगा। आगे आने वाले टाइम में अपने लाइव आएंगे, तो जो भी टॉपिक आपको करने हैं वो आप हमें बताएं, मैं आपको कंप्लीट सारे टॉपिक जो करवाऊँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था, लेकिन अब कोई गैप नहीं, आपको प्रॉपर सारे जो टॉपिक है वो करवाए जाएंगे। आप चैनल पे देखना हमारी जो ग्रोथ कैसी थी, या बाकी सारी जो वीडियोज़ है उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, आप सब सपोर्ट कर रहे थे। तो इस बार भी आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल के साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस अपने पेपर की, तो देखो वो आपको पता ही है कि पेपर हमारा कैसे रहता है। ठीक है, ये लगभग आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो कैसा रहता है। तो एक ही पेपर होता है, टाइम आपको पता है 3.25 घंटे होते हैं, 80 मार्क्स का पेपर रहता है, सेशनल 20 होते हैं, टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है। बात करेंगे 80 मार्क्स आपके कैसे रहने वाले हैं। 4 सेक्शन होते हैं, पता ही है। पहला सेक्शन रीडिंग, रीडिंग हमारा कितने का रहेगा, 16 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेक्शन जो है हमारा वो रहेगा 16 मार्क्स का। ठीक है, और जो राइटिंग सेक्शन है वो हमारा रहेगा 12 मार्क्स का, और जो ग्रामर सेक्शन है वो हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। और यहाँ थोड़ा सा रुको, आपको ये कट रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, जो ग्रामर सेक्शन है वो रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन रहेगा आपका 12 मार्क्स का, रीडिंग रहेगा आपका 16 मार्क्स का। और टेक्स्ट बुक बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, फर्स्ट फ्लाइट के अंदर पोइट्री भी होती है, तो मैं प्रोज और पोइट्री दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ। 13 मार्क्स की रहेगी। 18 मार्क्स के तो आपका प्रोज के चैप्टर्स रहेंगे, और 12 मार्क्स की आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री रहेगी। और अगर मैं बात करूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, ये 12 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, ये रहेगी 12 मार्क्स की। अब चेंज क्या क्या हुए हैं वो मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, क्या क्या चेंज हुए हैं वो अपने आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन की, ठीक है, अगर हम बात करें रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन हमारी रहेगी यहाँ पे 16 मार्क्स की। पहले ये रहती थी 15 मार्क्स की। तो इसमें क्या है कि ऐड कर दिया गया है 1 नंबर। पैसेज कैसे रहेंगे, आपका जो पहला पैसेज है वो रहेगा 8 मार्क्स का, और जो सेकंड पैसेज है वो भी रहेगा 8 मार्क्स का। लेकिन पहले क्या होता था कि जो पहला पैसेज था वो रहता था 9 मार्क्स का, और दूसरा पैसेज जो था वो रहता था 6 मार्क्स का। पहला पैसेज जो 9 मार्क्स का होता था उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर करने होते थे, एमसीक्यू टाइप नहीं होता था। 6 मार्क्स वाला आपका एमसीक्यू टाइप होता था। इस बार क्या कर दिया, एमसीक्यू करना देखो आसान होता है ना, तो इस बार इन्होंने क्या किया है, आपका जो दोनों पैसेज को एक तो 8 मार्क्स के कर दिए हैं। फर्स्ट पैसेज 8 मार्क्स का रहेगा, सेकंड पैसेज 8 मार्क्स का रहेगा, और दोनों को ही 6+2 में डिवाइड कर रखा है। 6+2 मतलब 6 आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, और 2 आपके वोकैब से रिलेटेड रहेंगे। इसमें भी 2 आपके वोकैब से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका पहला पैसेज रहेगा वो टोटली एमसीक्यू टाइप रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। सेकंड जो आपका पैसेज रहेगा उसमें देखो 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये एमसीक्यू नहीं हो, एमसीक्यू टाइप नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन होंगे जो इसके आपके 4 आपके, सॉरी यहाँ पे 6 करना है, 6 आपके, क्योंकि 8 मार्क्स का है ना, तो 6 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे।
और 2 आपके वोकैब से रिलेटेड हो जाएगा। ये पैसेज में जो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड और 6 आपके क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर लिखना है। इसमें आपके जो 8 क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, आपको आंसर लिखना नहीं पड़ेगा, ABCD ऑप्शन है उसमें से टिक करना है। तो ये 16 मार्क्स की रहेगी। पहले ये आपके 15 मार्क्स की आपकी रीडिंग होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन इस बार कितने मार्क्स का कर दिया गया है? 12 मार्क्स का कर दिया गया है। लास्ट ईयर ये 13 मार्क्स का था, 1 नंबर कम कर दिया गया, उसमें ऐड कर दिया गया, यहाँ 1 नंबर कम कर दिया गया, 12 नंबर की आपकी राइटिंग कर दी गई है। सबसे पहले लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में एक चीज़ और बता दूं, देखो लेटर राइटिंग में पहले हमारे इनफॉर्मल लेटर होते थे जो अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, और दूसरे फॉर्मल लेटर होते थे जो आप अपने किसी ऑफिसर को लिखते हैं ना, वो वाले भी होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ जो लेटर है वो इनफॉर्मली रखे हैं, जो फ्रेंड्स को लिखना है, रिलेटिव को लिखना है, मेंबर्स ऑफ फैमिली को लिखना है, फॉर्मल लेटर्स हटा दिए गए हैं। लेकिन ईमेल के अंदर उनको ऐड कर दिया गया है। अब अगर कलेक्टर को कोई लेटर लिखना है तो वो नहीं आएगा, कलेक्टर को मेल करना आ सकता है, ठीक है, वो कर दिया गया। तो ईमेल आपने फैमिली को भेजने के लिए भी आ सकता है, फ्रेंड्स को भेजने के लिए, रिलेटिव्स को भेजने के लिए भी आ सकता है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजने के लिए भी। मतलब कलेक्टर को लेटर लिखना अभी नहीं आएगा, लेकिन कलेक्टर को मेल करना आ सकता है। प्रिंसिपल को लेटर लिखना नहीं आएगा, प्रिंसिपल को मेल करना आ सकता है। न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स हैं उनको लेटर लिखना नहीं आएगा, अब उनको मेल करना आएगा। मतलब हमें वो करने ही है, लेकिन बस अब उनको एज एन ईमेल करने हैं, ठीक है, उसको अपने एक लेटर के जैसे नहीं करना। और फिर ये जो लेटर लास्ट अब कितने देखो, इसमें हमें इनफॉर्मल और फॉर्मल में ईमेल करना है। ईमेल भी तो आएगा ना, ईमेल में इनफॉर्मल फैमिली, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट इनको भेजना भी आ सकता है, और एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को भेजना भी आ सकता है, ऑफिशियल्स को भेजना भी आ सकता है। लेकिन लेटर फॉर्मल लेटर नहीं आएगा। कलेक्टर को लाउड स्पीकर के लिए लेटर लिखना है तो ये नहीं आएगा, अब मेल करना आ सकता है। और ये पहले 5 मार्क्स का होता था, लेकिन अब जो लेटर है आपके वो 4 मार्क्स का ही है, 1 नंबर यहाँ कम कर दिया। दूसरा, हमें एक शॉर्ट स्टोरी आनी है जिसमें आउटलाइन हमें दे रखी होगी, स्टोरी लिखनी है, वो कोई भी हो सकती है, 4 मार्क्स की रहेगी, लास्ट ईयर भी 4 मार्क्स की थी। इसके अलावा शॉर्ट राइटिंग टास्क, वर्बल और आप विजुअल, मतलब आपको एक तो टॉपिक दे देंगे जैसे पोल्यूशन, उसके ऑप्शन में कुछ विजुअल दे रखा होगा जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। कोई 1 आउट ऑफ 2 होता है, या तो वर्बल कर दो जो टॉपिक दे रखा है, या विजुअल कर दो, 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आपकी 12 मार्क्स की आपके इस साल 2026 के अंदर आपकी राइटिंग रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके साथ ये जितने भी ग्रामर के टॉपिक मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो सब के सब मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए जैसे ग्रामर की मैं बात करूँ तो ग्रामर में चेंज हुआ है। अब देखो क्या चेंज हुआ है, ग्रामर आपका लास्ट ईयर जो था वो आपका 12 मार्क्स का था, लेकिन इस साल ये नहीं है, 2 मार्क्स कम कर दिए गए हैं, ये ओनली 10 मार्क्स का रह गया है, ठीक है। ग्रामर इस साल ओनली 10 मार्क्स का है, 2 मार्क्स कम कर दिए हैं। टॉपिक उतने ही हैं, टॉपिक लास्ट ईयर हमारे पास 5 टॉपिक्स थे, इस साल भी है, बस एक टॉपिक चेंज करा गया, पढ़ना हमें उतना ही है, ठीक है, चाहे मार्क्स कम कर दिए गए हैं, वेटेज कम है, लेकिन पढ़ना उतना ही है। टेंस लास्ट ईयर 4 मार्क्स के थे, इस साल भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लास्ट ईयर 2 मार्क्स का था, इस साल भी है। क्लॉजेस जो थे लास्ट ईयर नहीं थे, ये टॉपिक नया जोड़ा गया है, ठीक है। क्लॉजेस लास्ट ईयर नहीं थे, इसकी जगह पे हमारे पास था फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग्स का टॉपिक था जो हटा दिया गया है, क्लॉजेस ऐड कर दिए गए हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 मार्क्स का रहेगा। नरेशन जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लास्ट ईयर 2 मार्क्स का था, लेकिन इस साल 1 मार्क का कर दिया गया है। और एक्टिव पैसिव भी हमें 1 नंबर का कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 नंबर का ग्रामर रहने वाला है। क्लॉजेज एक नया टॉपिक ऐड करा है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, ये ध्यान रखना, कईयों को पता ही नहीं है नया सिलेबस, तो ये हटा दिया गया है। अब मैं टेक्स्ट बुक्स की बात करूं, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स हमारी रहने वाली है 42 मार्क्स की, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स जो है वो हमारी 42 मार्क्स की रहने वाली है। और लास्ट ईयर जो था ये 40 मार्क्स की थी, 40 नंबर की थी, लेकिन इस साल 2 नंबर इसमें ऐड कर दिए गए हैं, 42 मार्क्स की हो गई है। देखो फर्स्ट फ्लाइट अगर मैं प्रोज की बात करूं, चैप्टर वाला हिस्से की बात करूं, तो वो टोटल 18 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। लास्ट ईयर ये 20 नंबर की आती थी,
लास्ट ईयर ये 20 मार्क्स की थी, लेकिन इस साल जो इसका प्रोज है उसको घटा के 18 मार्क्स का कर दिया गया। जो अपने 11 चैप्टर पढ़ते हैं ना, ए लेटर टू गॉड से लेके द प्रपोजल तक, वो 18 मार्क्स के आना है। उसमें आना क्या है देखो, 6 मार्क्स का तो क्या रहेगा, एक सीन पैसेज रहेगा इस बुक से 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 सीन पैसेज दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक कर दो, ठीक है। नीचे 6 क्वेश्चंस होंगे दोनों के, आपको कोई एक ही करना है, कोई भी पैसेज करो। पैसेज 2 होंगे, आपको एक करना है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से। उस पैसेज के लास्ट में जो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे, 2 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। आसान है, 4 आपके एमसीक्यू टाइप आ गए, 2 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने, वो कैब से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से रहेगा आपका। तो 18 मार्क्स में से 6 मार्क्स का तो आपका सीन पैसेज आ गया, जिसमें से 4 एमसीक्यू टाइप उस पैसेज के क्वेश्चन होंगे, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो बाकी कितने बच गए, 12 मार्क्स। अब जो 12 मार्क्स बचे हैं उसमें से देखो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे इसी बुक से, और आउट ऑफ 4 मतलब हमें 4 दिए जाएंगे, चॉइस मिलेगी, 4 में से करने हमें 3 ही है, और 2 मार्क्स ईच होगा। 3 क्वेश्चन आने हैं, 4 वैसे टोटल 4 होंगे, 4 में से हमें 3 करने हैं, और 2 नंबर का 1, तो कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। बाकी कितने बच गए, 6 मार्क्स और बच रहे हैं। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा इस बुक से, वो भी 1 आउट ऑफ 2 होगा, 2 है, 2 में से 1 करना होगा, 3 मार्क्स का रहेगा। और एक आपको बता दूं कि यहां तक जो भी है इसमें आपका एक चैप्टर, आपकी इस बुक के टोटल कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है ना, 9वां चैप्टर कौन सा है, द प्रपोजल है, ठीक है, द प्रपोजल है ना आपका, ये ऐड नहीं है। सिर्फ 8 चैप्टर, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाना है और ये जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बस 5 मिनट, तो उसमें 8 मार्क्स का ही है ये, मतलब 8 चैप्टर से पूछे जाएंगे। जो आपका द प्रपोजल चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, वो यहां पे एक क्वेश्चन फिक्स है, द प्रपोजल चैप्टर से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 करना है, वो फिक्स है। अब देखो यहां पे जो पैसेज आना है वो भी द प्रपोजल से नहीं आएगा, बाकी 8 चैप्टर है उनमें से ही आ सकता है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने हैं, वो भी द प्रपोजल से नहीं आएंगे, बाकी 8 चैप्टर से आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला जो आना है वो भी द प्रपोजल से नहीं आएगा, बाकी 8 चैप्टर से आएंगे। लेकिन ये जो एक क्वेश्चन अब द प्रपोजल से फिक्स है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपको लास्ट में मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2, 2 पूछे जाएंगे द प्रपोजल से, करना आपको एक ही है, ठीक है। तो उस चैप्टर से फिक्स हो गया। 3 मार्क्स के लिए आप द प्रपोजल कर लो, फिक्स ही है, एक ही चैप्टर, उससे 3 मार्क्स का आना ही है। सीन पैसेज के लिए हमें कुछ नहीं करना, 9 मार्क्स का हो गया। बाकी 9 मार्क्स बचते हैं, उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और अब देखिए अगर मैं बात करूं पोइट्री की, ठीक है, पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो पोइट्री हमारी रहेगी टोटल 12 मार्क्स की, जिसमें से एक एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा अपने कह सकते हैं, ठीक है, स्टेंजा रहेगा 1 आउट ऑफ 2, 2 दिए जाएंगे, हमें कोई एक ही करना है। कितने मार्क्स, उसके नीचे देखो क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं ना, एक्सप्लेन नहीं करना होता आपको, उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का, और 2 आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस स्टेंजा से रिलेटेड ही जिनके आपको आंसर लिखने हैं, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होगा, वो तो 4 नंबर के हो गए ना। तो 5 नंबर का पोइट्री से आपको एक स्टेंजा आएगा, स्टेंजा के नीचे एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 आपको छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू टाइप 1 नंबर का, और 2 वैसे जिनका आंसर लिख के करना होगा आपको, वो 2 नंबर, 2 मार्क्स ईच, तो 4 और 1, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 3 ही पूछे जाएंगे इसे, एक एमसीक्यू 1 नंबर का, 2 छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 5 नंबर का आपका एक एक्सट्रैक्ट रहेगा, 2 में से कोई एक करना है। फिर उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोइट्री से पूछे जाएंगे, करने 3 में से 2 करने हैं आपको, 2 मार्क्स ईच, 4 नंबर का ये हो गया। 5 और 4 कितने हो गए, 9 नंबर, बाकी 3 नंबर बच गए। उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पोइट्री से आना, इसमें भी चॉइस मिलेगी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से कोई एक करना है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारी कौन सी बुक बच गई है इसमें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है वो आपकी रहेगी 12 मार्क्स की, ठीक है, 12 मार्क्स की रहेगी। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से कोई एक करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन चॉइस मिलेगी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन 3 में से 2 करने होंगे, 2 नंबर का एक होगा, तो 4 नंबर के ये हो गए।
इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं। लास्ट ईयर 4 पूछे जाते थे, इस साल इस बुक से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो 5 और 9 और 3 12, तो 12 नंबर की हमारी ये बुक हो जाएगी, 12 नंबर की आपकी पोइट्री हो जाएगी, और 13 और जो आपकी 13 मार्क्स की है वो आपकी वो दूसरी बुक जो फ्लेमिंगो सॉरी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज हो जाएगी। ग्रामर आपका रहेगा यहाँ पे 10 मार्क्स का, क्योंकि कम कर दिया गया है। राइट रीडिंग जो है वो आपकी उसमें 2 पैसेज रहने वाले हैं 8 मार्क्स के, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको करवाऊंगा। सारे ग्रामर के टॉपिक जो है शुरू से अपने करेंगे। वैसे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखोगे तो टॉपिक करवाए भी हुए हैं, लेकिन इस साल 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ जाया करिए। मैं आपको प्रॉपर सारे इंग्लिश के जो टॉपिक है या फिर जो भी इसके चैप्टर हैं वो सब आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।